हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित पाठ योजना के बारे में। और आज का टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद अगला बिंदु आता है विद्यालय का नाम। अगला बिंदु है सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राओं की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं को गणित के नियमों व सिद्धांतों से अवगत कराना। तीसरा है छात्र छात्राओं में सृजनात्मकता का विकास करना। अगला बिंदु है विशिष्ट उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राएं पाइथागोरस प्रमेय के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है छात्र छात्राएं पाइथागोरस प्रमेय की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है छात्र छात्राएं पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। इसके बाद अगला बिंदु आता है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। इसके बाद अगला बिंदु आता है पूर्व ज्ञान। छात्र छात्राएं त्रिभुज के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न। इसके लिए पेज को आपको दो भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया लिखनी है। तो पहला प्रश्न है तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? उत्तर है तीन रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। प्रश्न 2 है कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार बताइए। उत्तर है समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। प्रश्न 3 है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। प्रश्न 4 है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के नाम बताइए। उत्तर है आधार, कर्ण तथा लंब। प्रश्न 5 है समकोण त्रिभुज का कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद अगला बिंदु आता है उद्देश्य कथन। आज हम गणित विषय के अंतर्गत पाइथागोरस प्रमेय का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए पेज को आपको 7 कॉलम में बांटना है। सबसे पहले कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, चौथे में शिक्षण अधिगम परिस्थितियां। इसको दो भागों में बांटना है। एक तरफ लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है पाइथागोरस प्रमेय। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है पाइथागोरस प्रमेय क्या है? छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर। शिक्षण विधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण व प्रदर्शन विधि। इसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला प्रश्न है 12 सेंटीमीटर लंब तथा 5 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए।